तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड। तो मेथड को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम लिखते थे तो इस तरह के फॉर्म में लिखते थे। पब्लिक क्लास कैलकुलेटर या कोई सम बनाने वाला प्रोग्राम हो तो हम लोग यहाँ पे इनपुट लेते थे और फिर यहाँ पे हम लोग सम करते थे और यहाँ पे प्रिंट करते थे। तो आज हम लोग इसको जानेंगे इसमें मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ से लेकर के ये टोटल हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग एक क्लास बोलते हैं। अब इस क्लास के अंदर ये पहला क्लास का नाम क्या है, कैलकुलेटर है। तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट आता है ये पब्लिक स्टैटिक से लेकर के ये वाले पार्ट में जो भी आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। इसी को हम लोग मेथड बोलते हैं। अब इसी मेथड का तीन चार टाइप होता है तो हम लोग जान लेते हैं। इतना आपको समझ आ गया कि मेथड किसको कहते हैं। इस मेथड का नेम क्या है, मेन मेथड। क्या नाम है, मेन मेथड। तो अभी हम लोग सब चीज़ तोड़ के देखेंगे। यहाँ पे पब्लिक क्यों लिखते हैं, स्टैटिक क्यों लिखते हैं, वाइड क्यों लिखते हैं, तो अभी हम लोग सब इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मेथड क्या होता है। तो हम लोग का मेथड क्या होता है, ए मेथड इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट आर ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म ए टास्क। तो यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो हम लोग यहाँ पे एक तरह का क्या लिख रहे हैं, ये सिस्टम डॉट और प्रिंट एनल प्रिंट जो है ये सब क्या है, स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो भी इंट सम ले रहे हैं ये सब क्या है, ये सब स्टेटमेंट है। तो इसी स्टेटमेंट का कलेक्शन को यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है, जब ये दो स्टेटमेंट को हम लोग जोड़ देते हैं और एक म- म- और हम लोग जब कहता है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के अंदर या लिखते हैं तो वो एक तरह का मेथड बन जाता है। मतलब उस पार्टिकुलर चीज़ में क्या होने वाला है, क्या टास्क परफॉर्म करेगा, उस चीज़ को हम लोग एक मेथड बोलते हैं। मतलब जनरल सा फंक्शन। जैसे एक पेंसिल का फंक्शन क्या है, पेंसिल से लिखते हैं हम लोग, उसका कलर क्या होगा, उसमें कितना इंक होगा, तो वो सारा बात उस मेथड में लिखा हुआ होता है। मतलब उसका खूबी बताता है उसमें क्या होगा। उसी तरह मेथड भी हम लोग का जावा के अंदर होता है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं मेथड डिफिनेशन। तो अभी मैंने आपको बोला था यहाँ पे पब्लिक क्यों लिखते हैं, स्टैटिक क्या होता है, वाइड क्या होता है, मीन क्या होता है, ये सब क्या हम जानेंगे। तो हम लोग इसलिए पढ़ेंगे अब मेथड डिफिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ जो हम लोग ये पब्लिक लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन कुछ भी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। मॉडिफायर। और ये स्टैटिक मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों होता है। यहाँ पे वाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप। और ये है मेथड नेम। तो हम लोग सिंपल से लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। फिर हम लोग मेथड नेम लिखते हैं। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है कोई भी मेथड को लिखने का। और यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, ये होता है हम लोग का पैरामीटर लिस्ट। मतलब क्या हम लोग इनपुट ले रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख, पैरामीटर
मीटर लिस्ट। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक हो गया। तो एक्सेस मॉडिफायर जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। रिटर्न टाइप में जो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ पे वाइड है। तो वाइड मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब खाली। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप हम लोग ने जितना भी प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा है, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, स्ट्रिंग, बूलियन, वो सबको हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं इस रिटर्न टाइप के बदले। तो हम लोग जानेंगे कब डालते हैं। और मेथड नेम के बारे में तो आप जानते ही हैं, अगर मेन है तो मतलब मेथड का नेम मेन है। अगर हम लोग यहाँ पे और कोई नाम डाल देते हैं, अगर यहाँ पे हेलो डाल देंगे हम लोग, तो इस मेथड का नेम क्या हो जाएगा, हेलो हो जाएगा। तो बेसिक का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अगर हम लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हम लोग का बेसिक का स्ट्रक्चर ये बनेगा, पब्लिक वाइड मेन। तो ये हम लोग का एक जो ये है, ये टोटल चीज वो क्या है, हम लोग का एक मेथड कहलाएगा। इसके अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे, तो सबसे बेसिक सा चीज़ जो मेथड में होता है ये होता है पब्लिक वाइड मेन। अगर हम लोग इस पब्लिक को नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पब्लिक क्या है, डिफ़ॉल्ट है। ये डिफ़ॉल्ट पे पहले से प्रेजेंट रहता है। अगर हम लोग सिर्फ ये लिखें वाइड मेन, तो भी हम लोग का जो यहाँ पे है कंप्यूटर जावा जो है कंप्यूटर, वो पहले से यहाँ पे समझ जाएगा, मतलब ये पब्लिक है। तो अभी हम लोग प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड के बारे में बात नहीं करेंगे। ना प्राइवेट ना प्रोटेक्टेड के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग को सिर्फ पब्लिक पढ़ना है, प्रोटेक्टेड हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप किसको कहते हैं? तो हम लोग जब भी कोई भी मेथड लिखते हैं तो ये वाला लाइन लिखते हैं, पब्लिक वाइड, जैसे मैक्स मान लेते हैं हम लोग, इंट एन इंट एम, या तो ऐसे ही ये हम लोग लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, जो भी यहाँ पे इंट और जो भी लेना है हम लोग को। तो ये टोटल यहाँ से लेकर के एक जगह से लेके के यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप। मैं सिर्फ पूरा, तो यहाँ पे जो हम लोग का पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, प्रोटोटाइप है। जब इसके अंदर हम लोग ब्रैक, ये क्या है, कोड ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक कोड है ये, कोड ब्लॉक है ये। क्या है, कोड ब्लॉक। इसके अंदर हम लोग जितना भी स्टेटमेंट लिखते हैं, जब हम लोग ये ऊपर वाला पार्ट सिर्फ लिखते हैं, इसको हम लोग मेथड प्रोटोटाइप कहते हैं। तो ये क्या है, मेथड प्रोटोटाइप। अब मेथड सिग्नेचर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मेथड सिग्नेचर क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मैक्स इंट, मैक्स इंट एन इंट एम। तो ये वाले पार्ट को, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पार्ट को सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड सिग्नेचर कहते हैं। अगर टोटल होगा यहाँ से पब्लिक वाइड मेन मैक्स इंट एन इंट एम, तो वो मेथड प्रोटोटाइप। अगर सिर्फ हम लोग मैक्स
मतलब मेथड का नेम और पैरामीटर को लेंगे, ये पार्टिकुलर चीज को लेंगे, तो वो सिर्फ उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेथड सिग्नेचर कहेंगे। मेथड, अब पैरामीटर देखेंगे हम लोग। मेथड पैरामीटर क्या होता है, तो यहाँ जो हम लोग इंट एन और इंट एम ले रहे हैं, इस पार्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड का पैरामीटर या मेथड पैरामीटर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पब्लिक वाइड मेन इंट एन इंट एम, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग का क्या क्या बना, टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल को हम लोग मेथड प्रोटोटाइप बोलते हैं। मेथड प्रोटोटाइप। फिर हम लोग क्या देखें, मेथड सिग्नेचर क्या होता है, इस जगह से लेकर के यहां से लेकर के इस जगह वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड सिग्नेचर। क्या बोलते हैं, मेथड सिग्नेचर। और हम लोग सिर्फ इसका बात करें, यहां से लेकर के ये वाले पार्ट का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड पैरामीटर। तो ये हम लोग का मेथड का सबसे बेसिक चीज जो हम लोग कोई भी मेथड में पढ़ने से पहले जानते हैं, मेथड प्रोटोटाइप क्या होता है, मेथड सिग्नेचर क्या होता है, और मेथड पैरामीटर क्या होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, तो इसको यूज कैसे करते हैं, इस पब्लिक वाइड मेन इंट एन आर एम को यूज कैसे करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम में। तो हम लोग सबसे बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग पब्लिक क्लास का नाम देंगे हम लोग। सबसे पहले मान लेते हैं नंबर। पब्लिक वाइड, यहाँ पे हम लोग कोई भी, यहाँ पे मेन जो हम लोग लिखते थे, यहाँ पे पहले हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखते थे, इस तरह पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। तो अभी हम लोग ने मेथड का सबसे बेसिक सीखा है, कैसे होता है मेथड का बेसिक। तो हम लोगों ने क्या देखा है, पब्लिक वाइड मेन ऐसे देखा है हम लोगों ने। पब्लिक वाइड मेन, केवल हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेलो लिख सकते हैं, पब्लिक वाइड मेन हेलो। और इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे हेलो को। प्रिंट, अरे आउट, सिस्टम डॉट प्रिंट आउट एलन हेलो। तो इस पार्टिकुलर चीज का जो यहाँ से लेके हम लोगों ने यहाँ तक लिखा है, तो इसका काम क्या है, सबसे पहले इसका मेथड का नाम क्या है, हेलो। इसका काम क्या है, ये एक मैसेज प्रिंट करके देगा हेलो नाम का। तो ये चीज हम लोग का क्या है, मेथड है, मेथड वन है ये हम लोग का। अब हम लोग यहाँ पे पब्लिक, अभी अगर हम लोग इसको रन करके देखेंगे तो ये ऐसे रन तो हो ही जाएगा, लेकिन जब हम लोग ब्लू जे में रन हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग फ़ोन में अगर इसको बनाएंगे या तो इंटेलिजेंट आइडिया में करेंगे तो ये रन नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को कुछ और भी कोड लिखना होता है, जैसे पब्लिक स्टैटिक वाइड
मेन। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एनल इस चीज को जो है यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं हेलो, इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेलो पैरेंथेसिस और बंद कर देंगे। तो होगा क्या है, तो ये क्या है, ये जो हम लोग का ये यहाँ तक हम लोग जो लिखे हैं ये हम लोग का सेकेंड मेथड है। ये सेकेंड मेथड हम लोग का, पहला ये मेथड था, दूसरा ये मेथड है। तो अभी हम लोगों ने मेथड के बारे में पढ़ लिया, कैसे हम लोग इसको क्लास के अंदर लिखते हैं। तो हम लोग अभी इसको रन करके देखते हैं। पब्लिक क्लास नंबर पब्लिक वाइड क्या लिया था हम लोगों ने, हेलो लिया था। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलर और हम लोग इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग और तो हम लोग यहाँ पे उसमें क्या लिखे थे, प्रिंट एनल हेलो, ऐसे हम लोग ने लिखा था। तो औसर ये रिटर्न करेगा, लेकिन उसके लिए से अभी आपको और सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो आप सिंपल सा, अगर आपको मैसेज प्रिंट करना था खाली हेलो, तो आपको कॉल कैसे करना है वो जानिए। सबसे पहले आप नाम क्या है, पब्लिक वाइड नेम, मेथड का नाम क्या है, ये टोटल जो यहाँ से लेकर के हम लोग का क्या है, ये एक मेथड है। मेथड वन ये है, और ये हम लोग का क्या है, मेथड टू है हम लोग का। तो हम लोग मेथड वन को मेथड टू में एक्सेस करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं जो मेथड वन में जो काम हो रहा है वो काम हम लोग इस मेथड टू में प्रिंट कर सके। अगर हम लोग ऐसे अभी रन करेंगे तो कुछ भी आउटपुट आया नहीं आया, तो क्या कुछ भी आउटपुट आया नहीं, तो हम लोग इस मेथड को इसमें एक्सेस कैसे करेंगे जो हेलो प्रिंट आ जाए। तो सबसे पहले आपको मेथड का नाम क्या है, हेलो, आपको पैरेंथेसिस देना है और साथ में लास्ट में सेमी कॉलन। तो अगर अब हम लोग अगर रन करेंगे तो यहाँ पे एक आउट रिजल्ट अभी क्या यहाँ पे आया, एरर 10 नॉन स्टैटिक मेथड हेलो कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग जब भी रन करते हैं तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे स्टैटिक लगाना पड़ता है। अब नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर अभी आप लोग को ज़्यादा पता नहीं है तो फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे स्टैटिक लगा सकते हैं। लेकिन आप विदाउट स्टैटिक लिखे अगर आप ब्लू जे में रन करेंगे तो आपका ब्लू जे में रन हो जाएगा, लेकिन आपका फ़ोन में या इंटेलिजे आइडिया या और सब जो सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन, उसमें आपका रन नहीं होगा। तो आपको वहाँ पे स्टैटिक लिखना पड़ेगा। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड हेलो हो गया। अभी देखिएगा रन में क्या आ जाएगा। अभी यहाँ पे हेलो हम लोग का प्रिंट हो गया। तो हम लोग एक बार और यहाँ पे हेलो लिख के देखते हैं।
फिर से रन करेंगे तो 2 बार हेलो लिख के आया। तो हम लोगों को अगर कितना बार भी हेलो प्रिंट करना है, क्या हम लोग को इतना बड़ा ये स्टेटमेंट हम लोग को लिखना पड़ेगा बार बार, या ये स्टेटमेंट को हम लोग को लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हेलो हेलो हेलो। हम लोग सिंपल सा सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, हेलो लिख देंगे, पैरेंथेसिस और कॉमा दे देंगे, सिर्फ इस मेथड को कॉल कर देंगे। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कॉलिंग हो रहा है, कॉलिंग ऑफ मेथड 1। यहाँ पे मेथड कॉलिंग हो रहा है। तो हम लोग जितना बार भी अगर हेलो प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लोग सिर्फ हेलो को कॉल कर देंगे, उतना बार वो प्रिंट करते जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग का जो एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ऑफ मेथड में ये पहला हम लोग का आता है कोड रीयूज, कोड रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इतने बड़े प्रोग्राम में से मेथड नाम का एक हम लोग मेथड बनाए एक हेलो नाम का, उसको हम लोग जितना बार भी रन कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे हम लोग प्लस करते होते तो हम लोग यहाँ पे भी कर दिए, सिर्फ कॉल करना होता तो वो हम लोग का आउटपुट दे देता। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग जो भी प्रोग्राम हम लोग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन में लिखते थे इस स्ट्रिंग आर वाला मेथड 2 में, उसको हम लोग मेथड 1 में लिखेंगे और उसको हम लोग जितना बार भी रन कर सकते हैं। जब जब बार बार जब कॉल करेंगे तब तब वो कॉल होकर के आंसर आएगा हम लोग के पास। तो अगर हम लोग यहाँ पे, तो हम लोगों ने देखा पहला क्या है हम लोग का एडवांटेज ऑफ मेथड में, कोड रीयूजेबिलिटी। इसके कारण से हम लोग कोड को बार बार रन कर सकते हैं विदाउट लंबा चौड़ा लिखे।